तो मैं इस ट्रेनिंग को बहुत आसान बनाऊंगा इसमें, और आसान बनाकर आपको सब्जेक्ट मानूंगा। और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ट्रेनिंग जब कराई जाती है आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स एंट्री के लिए, जो क्वालिटी ऑफिसर्स एग्ज़ाम है आपका, तो इस एग्ज़ाम का पैरामीटर क्या है इसमें, और ट्रेनिंग क्यों वर्दी नहीं होता, और क्यों ट्रेनिंग करने के बाद बच्चा फेल हो जाता है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेनिंग होने के बाद भी बच्चा फेल क्यों हो जाता है, इसके ऊपर मैं एक ऑब्जर्वेशन दूंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कम समय लेंगे इसमें। आप सभी को पता है कितने OLQs होते हैं? मेरे ख्याल से आज के दिन में कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको नहीं पता। क्लियर है? सभी क्लियर है? ओके दिन। तो एक क्वालिटी ले लेता हूँ जिसका नाम है आपका कॉपरेशन। एक ही क्वालिटी है कॉपरेशन, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहूँ इसमें कि 15 क्वालिटीज होती है, पता है ना आपको? और आर्म फोर्सेस का SSB टेस्ट क्या करता है आपसे? 15 OLQs टेस्ट करता है। क्लियर? तो मैं अभी सारी क्वालिटीज के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। कॉपरेशन आपसे नहीं चाहिए, मतलब एग्जाम में असेसमेंट में कॉपरेशन चाहिए। तो आपको जो है, अगर मैं पूछूँ इसमें कि भाई आपका सिलेक्शन क्यों हो, क्या हो उसमें, तो आपको कॉपरेशन पे ही फोकस करना है, बाकी कोई कहानी मेरे को नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो मैं आपको अभी ट्रेन कर रहा हूँ, यानी कि ट्रेनिंग दे रहा हूँ। देखिए कि देखो बच्चा, ऐसा है ना कि मेरे को आपको कॉपरेशन क्वालिटी दिखाना होगा, बिना कॉपरेशन के आपका SSB में सिलेक्शन होगा नहीं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, कॉपरेशन आपको बताना। क्लियर? अब जो है इतना मैंने समझा दिया, ट्रेनिंग हो गया। अब आप गए SSB में, तो SSB में जाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मैं अपने 2 कैरेक्टर्स को ले लेता हूँ इसमें। आप में से कौन वॉलेंटरली कैरेक्टर बनना चाहता है, जो चाहता है कि सर मेरे पे प्रयोग करें, मेरे पे प्रयोग करें? सबसे पहले तो वॉलेंटियर भी होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा एक हमारा विकी आ जाए इसमें, उधर ही सा है लेकिन इसमें 2 कैरेक्टर्स ले सकते हैं ना, ज़्यादा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड कैंडिडेट्स भी है इसमें, और एक थोड़ा सा अनट्रेंड कैंडिडेट भी लेते हैं इसमें, जिसमें कि रॉ मटेरियल मिले। देखिए ऐसा है कि ट्रेनिंग हो रही है, भी असेसमेंट नहीं हो रहा, ट्रेनिंग हो गई आप, और आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग में कौन सी क्वालिटी मैंने आपको सिखाई। क्लियर? तो गर्ल यूनिट से भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं होता है इसमें, नहीं, आपकी इच्छा पर नहीं डिपेंड करता है इसमें। हाँ भाई चलिए, यस काम हो गया। इधर से आइए, आप इधर आइए। तो आप इनके यूनिफॉर्म से देख रहे हो कि हम, ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट के हैं इसमें। SSB में भी जा चुके हैं, तो मैंने इनकी ट्रेनिंग तो करवाई है। और ये हमारे पास जो गर्ल कैंडिडेट हैं, ये एक रॉ मटेरियल है, जाहिर सी बात है इनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई, इनको इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोला है, किसके ऊपर सिलेक्शन होना है आपका, एक ही क्वालिटी, नाम नहीं बताना। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यानी अब मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब मैं कह रहा हूँ असेसमेंट में जाना है। असेसमेंट मतलब क्या होता है कि आपको SSB बोर्ड में जो SSS होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट है, GTO है और पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर है, ठीक है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को सिर्फ एक सिंपल से पैरामीटर में समझने का प्रयास करिए। अब आपको जो है, मुझे आपको बताना है इसमें कि वाई शुड आई सेलेक्ट यू, उनको देख के बताइए। मॉर्निंग सर। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना आपको, आप थोड़ा सा इधर आइए इसमें, अब बिल्कुल लाउड बोलेंगे इसमें। आप भी इधर आइए थोड़ा सा, डर तो नहीं लग रहा आपको? रोज तो मिलते हैं, बताइए। वाई शुड आई सेलेक्ट यू, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना इसमें, मैं आपको क्यों चुनूं, SSB आपको क्यों सेलेक्ट करें, बस जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज आई एम आई कैडेट विकी पटेल। नहीं, मेरे को कहानी नहीं सुनना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। सर आई एम बीइंग सिलेक्टेड फॉर द ऑफिसर्स। फिर से मेरे को कहानी नहीं सुनना, मैं आपको क्यों चुनूं मेरे को शॉर्ट में बताइए। सर बिकॉज आई एम हैविंग द cooperations among the groups as well as my effective with the group is very much good sir. ठीक है, कोई बात नहीं, समय कम मिलेगा, आप जगह चेंज करिए, आप इधर आइए। चलिए अब आप बताइए, मेरे सेम क्वेश्चन है, वाई शुड आई सेलेक्ट यू, मतलब आपको SSB क्यों सेलेक्ट करें। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, क्योंकि इतना सिंपल टेस्ट हो रहा है कि आप सभी को पता चल रहा है। जी बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप उनको बता रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ SSB क्यों सेलेक्ट करें, बताइए। ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी, सबकी हो चुकी है। बिकॉज आई एम कैपेबल फॉर बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। फिर से कहानी सुना रहे हैं, दोबारा बताइए। बिकॉज आई एम
I want to be the part of Indian Army and I want to lead the नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हमने आपको ट्रेनिंग क्या दिया था? corporate. कोई बात नहीं, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट था आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं आपकी ट्रेनिंग का असेसमेंट बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा एक मैंने पार्शियल ट्रेन किया है सब्जेक्ट, जिसको एसएसबी में ट्रेन किया है, उसको पता है मुझे आंसर कहाँ देना है, यानी वो कहाँ से ऑब्सेस्ड है, कॉपरेशन से ऑब्सेस्ड है। ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको कुछ भी नहीं पता। तो जाहिर सा बात है ये वो उस क्वालिटी तक पहुँचने के लिए इसका दिमाग जो है कॉन्शियस लेवल पर जो है काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने घुमा कर पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कौन सी क्वालिटी आप में है। तो ये आप कोऑपरेशन भूल गए, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका ऐसा है इसमें कि आपको क्यों चलो पूछा मैंने, ये तो पूछा नहीं कौन सी क्वालिटी आप में, तो ये भूल गए। तो आप देखिए इसमें स्टेज 1 में आप सीधे क्वालिटी को भी नहीं पहचानेंगे, और स्टेज 2 यानी कि जब तैयार होते हैं आप इसमें या रिपीटर बन जाते हैं तो आप क्वालिटी को पहचान लेते हैं, ठीक है। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली असेसमेंट है क्या। इसमें थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा स्टेज पर आ जाता हूँ। अब देखिए किसी भी क्वालिटी का आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। किसी भी क्वालिटी का 2 फॉर्म होता है, OLQ और OLB, और ये 100% ऑब्वियस सी बात है कि 15 क्वालिटी को रटने में एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दिमाग नहीं लगता। थोड़ा सा समझ ले, हाँ भाई कॉपरेशन है मेरे पास, जनरली आंसर होगा आई एम ए कोऑपरेटिव बॉय, क्लियर। लेकिन आप एक बात बताइए इसमें, आई एम ए कोऑपरेटिव बॉय, तो ये तो हो गया क्वालिटी, और कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो सिलेक्शन के लिए कहेगा मैं कोऑपरेटिव नहीं। अगर इस आंसर को ऐसा दिया जाता, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो कोऑपरेशन का टेस्टिमोनियल आपकी बॉन्डिंग से होता है। तो आंसर देने का तरीका पैसिव होना चाहिए। क्वालिटीज हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव में रिस्पॉन्ड करना, और OL भी हो गया उसका पैसिव वॉइस। अब आप कहेंगे सर इसमें कोऑपरेशन कहाँ से आ गया? अगर ये टेस्ट आपका स्टोरी राइटिंग में होगा तो आप मेनी फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेशन दिखाइए, लेकिन अगर ये आपका WAT में सीधे वर्ड राइटिंग सेक्शन में आ गया आपका, जिसमें कि वर्ड को रिस्पॉन्ड करना होता है, तो हमें इस बात को ध्यान रहे कि कोऑपरेशन का जो डोमेन है, डोमेन यानी स्थान, इसमें कहाँ जाता है। आपके लिए जाता है, पेरेंट्स के लिए जाता है, फ्रेंड्स के लिए जाता है, कहाँ जाता है? आप, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन। आप खुद के लिए कोऑपरेटिव हैं, आप पेरेंट्स के लिए कोऑपरेटिव हैं, आप टीचर्स के लिए हैं, कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए, किसमें कोऑपरेशन ज़्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली बात है ना। देखिए अब ट्रेनिंग का मैं असेसमेंट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपने कहा सर कोऑपरेशन आके WAT में हम लिखें क्या इसमें, तो अगर ये आंसर जहाँ से अप्रूवल हो रहा है, इस क्वालिटी का अप्रूवल कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा? फ्रेंड्स दे रहे हैं ना, क्योंकि वो ग्रुप है। तो आप लिखते हैं इसमें माई फ्रेंड्स लाइक माई कोऑपरेशन, ये कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो आपने अपने बारे में नहीं कहा आई एम वेरी कोऑपरेटिव। अरे आप अपना टेस्टिमोनियल खुद कैसे अप्रूव करेंगे? इस क्वालिटी का डोमेन तो फ्रेंड के पास जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है? अगर आप मान लीजिए बात करें कि ओबीडियंट वर्ड, ओबीडियंट समझते हैं ना, कहना सुनने वाला आज्ञाकारी हो गया इसमें। तो 2 तरह से आंसर है इसमें, आई एम ओबीडियंट बॉय, दूसरा माई टीचर लाइक्स माई ओबीडियंसी। तो ओबीडियंट किसका फैक्टर है? टीचर का है ना। तो आपका फैक्टर आप खुद से अप्रूव कर रहे हैं इसमें। ट्रेनिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बैठ जाइए इसमें। तो कहने का मतलब है ट्रेनिंग इफेक्टिव क्यों नहीं होता है? ट्रेनिंग इफेक्टिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जो है वर्ड फॉर वर्ड ट्रेनिंग में जाते हैं। आपने पढ़ लिया कि भाई 15 क्वालिटी होती है, 15 दिखानी है, तो हमारे रॉ मटेरियल को तो 15 याद नहीं रहता है, जो आप लोग अभी बेसिक हैं। आज जो एक स्टेज में पहुंच चुका है उसका दिमाग में सिर्फ वही फैक्टर है कि कॉपरेशन लिखना है, कॉपरेशन लिखना है, तो लिख रहा है कॉपरेशन। लेकिन असेसमेंट तो अलग हो गया ना। असेसमेंट तो कहता है कि भाई कॉपरेशन तो कौन नहीं कहेगा, 15 ही तो था, अब मुझे इसका बिहेव फॉर्म तो दिखाओ। तो OLQ का डायरेक्ट फॉर्म लिखना इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक आंसर हो गया। हर कोई अपनी तारीफ करना चाहेगा, जबकि OLB को डेवलप करने में आपका एक बेसिक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। बेसिक फॉर्मेट में क्या होगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है सेमी कॉन्सेप्ट पर है, आपको पता नहीं कि क्या पूछा जा रहा है, इसलिए आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसा बनाइए कि वो सारे सेक्शंस आपके पास हो। जैसे कि आपका ट्रेन कैंडिडेट जो था वो एक्टिविटीज़ में है, तो वो दिमाग से इस चीज़ को और बताना चाहता था, कुछ और बोलूँ, क्योंकि उसके पास वो फैक्टर था, और जो हमारा रॉ मटेरियल उसके पास फैक्टर नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये ट्रेंड और अनट्रेंड में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
ये है आपका बेसिक। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो कभी भी एसएसबी की तैयारी करने में डायरेक्ट अप्रोच का सहारा मत लीजिए, दिमाग में कुछ ऐसा फिट कर लीजिए कि आपका वो मेमोरी में चला जाए। मेमोरी हमारी जो है साइलेंट मेमोरी होती है, एक बॉडी मेमोरी होती है, एक्टिविटीज़ मेमोरी होती है, और जो डायरेक्ट आंसर होता है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपने कभी छिपकली की पूंछ कटने के बाद पूंछ को देखा है कभी? वो फिर भी लाइव रहता है, क्यों भाई? उसके पास तो जान है नहीं, वो बॉडी मेमोरी है ना उसकी। उसी तरह से जब टेस्ट की हार्डशिप आती है, टाइम कम हो जाता है, तो हार्डशिप में क्या होता है ये कि आपका ब्रेन वैसा ही काम करता है जैसे वो बिहेव पैटर्न में रह चुका है। तो आप अपनी बॉडी की मेमोरी को डेवलप करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को डाल दीजिए कि वो ऐसा ही है, और आप क्या करते हैं, मैं ऐसा बनूंगा। और फ्यूचरिस्टिक डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो हर समय कंडीशनल होती। दूसरा दिमाग में, और इसी चीज़ के लिए समय लगता है, यानी कि आपके माहौल को ऐसा बना दें जिसमें कि आप जो है वैसा ही सोचना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही बनना स्टार्ट करते हैं। क्लियर?